जब भी ना इंडियन टीम डाउन एंड आउट होती है, किसी को लग ही नहीं रहता कि यार यहाँ से ये मैच जीत पाएंगे, वहां पे एक सिंगल प्लेयर सिंगल हैंडेडली पूरा मैच बनवा देता है इंडिया के लिए। मैच सिंगल हैंडेडली जीत के साइड पे हो जाता है। कलेक्टिवली भी हम देखते हैं कि इंडियन टीम जब भी मुश्किलात में होती है, जब भी किसी को उम्मीद नहीं होती कि क्या होगा, अब वहां से बाजी पलट देती है इंडियन टीम। मेंटालिटी की बात है, आपने थंबनेल पे देखा होगा डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी। हम सब सोचते हैं कि यार क्यों इंडियन टीम जो हमारे साथ ही उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, थोड़े से पहले उन्होंने स्टार्ट की थी, कि वो बहुत आगे चले गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय बड़ी जोर से नीचे की तरफ गिरी है। आखिर फर्क कहाँ पे आया है, आखिर वजह क्या है इसके, अगर हमारे यंगस्टर्स के मेंटालिटी में क्या फ़र्क है, ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट क्यों ऊपर नहीं जा रही कंपेयर टू इंडिया। जे वो अपनी पीक को हिट कर रहे हैं एवरी डे एंड आउट। हर रोज़ कोई नया स्टार परफॉर्मर आता है। उनकी आईपीएल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई नई स्टोरी निकल के आती है। हमारे पीएसएल में कोई 2-3 प्लेयर्स आते हैं जिनकी स्टोरीज बनती हैं कि ये इस बैकग्राउंड से है, इस बैकग्राउंड से है, इतनी स्ट्रगल्स हैं। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं एवरी सिंगल मैच ऑलमोस्ट ब्रिंग्स न्यू स्टार। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिंपल है, द डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी। जो आपने टाइटल देखा है थंबनेल पे, फॉर एग्जाम्पल हम डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। जो जड़ होती है किसी भी क्रिकेट बोर्ड की, किसी भी क्रिकेट फाउंडेशन की, तो जड़ यहाँ पे खराबी है पाकिस्तान में। इंडिया में आप क्या देखते हैं कि इंडिया के सीनियर मोस्ट प्लेयर्स, इवन इट्स विराट, हिटमैन रोहित शर्मा, कोई भी हो, वो डोमेस्टिक खेलते हैं व्हेन एवर दे आर फ्री, व्हेन एवर दे आर कंफर्ट। उनको फोर्स भी करा जाता है कि आप फ्री नहीं घूम सकते, फ्री आप नहीं बैठ सकते, जब इंटरनेशनल ड्यूटी नहीं है तो आपने अपना बैग पैक कर रहे हैं और जाना है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अपना उनको दिखाते हैं कि यहाँ से आपने क्रिकेटिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, यहाँ पे आप खेलें। अब यंगस्टर्स उनके साथ खेलते हैं। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझना है, जब हमारे सीनियर प्लेयर्स, हम अपने आप को देखते हैं कि बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, बड़े प्लेयर्स जो बिग नेम प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट का फेस हैं, इन्होंने आखिरी बार डोमेस्टिक क्रिकेट कब खेली थी नहीं याद पड़ता। आई थिंक 2024 के अगस्त में जब हमने चैंपियंस लीग जो वनडे कप था उसको अनाउंस करा था, वहां पे खेले थे। लेकिन इट वाज नॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आई ऑलवेज प्रायर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी जड़ है। यहाँ से आपको पता चलता है अपना पोटेंशियल, यहाँ से आपको पता लगता है कि असल क्रिकेट है क्या। जब आपको रगड़ा लगता है, 3-4 दिन आप फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं मुश्किल कंडीशंस में, मुश्किल वेदर में, तब आपको पता चलता है कि असल क्रिकेट है क्या। तो हमारे प्लेयर्स कब खेले हैं? रिकॉर्ड्स में नहीं है, बिकॉज जब से हमारे प्लेयर्स पिक हुए हैं टीम में, उसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट से नीचे आए नहीं रहे। वेन एवर दे आर फ्री दे गो इन फॉर द लीग्स। आई एम ऑल फॉर लीग्स, लेकिन कोई हद होनी चाहिए लीग्स की। बिकॉज जब आप अपनी साख को खो देंगे विच इज़ डोमेस्टिक क्रिकेट, तो फिर आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब इंडिया के प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं तो यंगस्टर को ग्रूम करते हैं, यंगस्टर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। अपने बड़े प्लेयर्स जो उनके साथ ड्रीम करते हैं कि यार इनकी तरह हमने बनना है, उनके साथ जब उनके सामने परफॉर्म करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट, और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे यंगस्टर्स, उनको आगे लाया नहीं जाता। इनफैक्ट वो प्लेयर्स जो 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेज दे दें पीएसएल वगैरह में या नेशनल T20 कप में, उनको लाया जाता है डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में कि यार इसने यहाँ पे सेंचुरी लगाई है, इसने क्विक फायर इतने छक्के मार दिए हैं, ले आओ इसको टीम में। और जब वो फेल होता है तो फिर हम ही लोग उंगलियां उठाते हैं। हालांकि नुकसान यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। यहाँ पे कसूरवार असल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि आप अपनी गट फीलिंग्स पे प्लेयर को ले आते हैं। हालांकि वो प्लेयर जो रगड़ा खाते हैं दे डू नॉट कम फॉरवर्ड, और वहीं पे वो पिस के साइड पे हो जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी। दूसरी फैक्टर जो लीग्स है हमारी, पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। जब पाकिस्तान सुपर लीग नई आई थी ना, तो उम्मीद थी कि हम compete करेंगे, और शुरुआत भी हुई थी। तो पहले 3-4 सीजन हम सबको लगा था कि यार आईपीएल नंबर 1 है, नीचे पाकिस्तान सुपर लीग ही है और कोई लीग नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आया है, दैट इज द बिग फैक्टर टू। जब वहाँ पे बड़े नेम प्लेयर्स आते हैं, जोस बटलर, बड़े प्लेयर्स, पैट कमिंस वगैरह, ट्रेविस हेड, वहाँ पे यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। अगेन वही बात कि उनके जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी एक्सपोजर मिलता है कि यार वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। वो प्लेयर्स जो टीवियों में देखते थे वो आज उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनसे मशवरे ले रहे हैं, वो उनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर पाकिस्तान स्टेज बिहाइंड। यहाँ पे वो प्लेयर्स आ रहे हैं। आई एम ऑल फॉर सीनियर प्लेयर्स, बिग नेम प्लेयर्स, डेविड वार्नर, ये सारे आए हैं पाकिस्तान में।
लेकिन उस वक्त आए हैं जब ये अपनी पीक के क्रिकेट खेल के आते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग, हम जितनी बातें कह रहे हैं एज अ पाकिस्तानी कि हम IPL से कम्पीट करते हैं, लेकिन हम उसके बिल्कुल करीब भी नहीं है। IPL इज टॉप देयर और दूसरे नंबर पे भी नहीं आ रहा पाकिस्तान, बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया कि पहले 3-4 सीजन लगता था यार, पहले IPL फिर PSL, लेकिन अब वो भी नहीं, अब BBL वगैरह आ गए हैं, ILT20 आ गया, नई लीग। जिस तरह ILT20 ने ग्रूम किया है, पाकिस्तान सुपर लीग इज़ फार बिहाइंड दैट इज़ वेल। आप चौथे 5वें नंबर पे आप रेट करते हैं। अब जो MLC है, मेजर लीग क्रिकेट, वो भी आपसे अच्छे उनकी ऑडियंस बिल्ट है, वो भी अच्छे आपसे अपनी करा रहे हैं एडवर्टाइजिंग, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। तो IPL भी एक बड़ा फैक्टर है जहाँ पे फुल भरे होते हैं स्टेडियम्स, वहाँ पे परफॉर्म करना, बड़े प्लेयर्स के सामने परफॉर्म करना, हर रोज़ नई स्टोरी आती है IPL से कि इसने परफॉर्म कर दिया, इसका ये बैकग्राउंड है। दे परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दे कम अप फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। फिर आ जाती है इंटरनेशनल टीम में, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि आप शॉर्टकट ले आते हैं प्लेयर्स को कि यहाँ आप खेले। हमने कितनी बार देखा है विराट कोहली को, स्पेशली मैं लेके चलता हूँ आपको 2022 24 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, ये दिन याद है आपको, जब विराट कोहली ने सिंगल हैंडली, पांड्या भी थे उनके साथ, लेकिन एक जो बिलीव दिया था इंडियन टीम को वो थे विराट कोहली। दैट 82 रन्स नॉक वाज अमेजिंग, सिंगल हैंडली मैच जितवाया था। इस एशिया कप में जो पाकिस्तान फाइनल हारा, तिलक वर्मा, द वे ही फिनिश द गेम, जिस तरह उन्होंने गेम को चलाया, पूरे टूर्नामेंट में इंडिया हाई स्ट्राइक रेट गेम खेल रही थी, लेकिन उन्होंने उस गेम को समझा कि यार अगर वो भी उस तरह बड़ी शॉट लगा के आउट हो जाते तो इंडिया तो हार जाती वो फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही मैनिपुलेट द गेम, वो नीचे नीचे खेलते रहे, जब रिक्वायरमेंट थी उन्होंने बड़ी शॉट्स लगाई, पाकिस्तान से छीना उन्होंने वो एशिया कप। तो मेंटालिटी यहाँ से पता लगती है, हमारे यंगस्टर को श्योरिटी नहीं होती कि वो कितनी देर टिकेगा। जब उसको फ्रीडम दिया भी जाता है, वो 1-2 मैचेस में फेल होता है तो आप उनको कह देंगे आप साइड पे हो, वो नया प्लेयर आ गया। वो भी हालांकि शॉर्टकट तरीके से ही आया होता है, उसको भी जब 2 नाकामियाँ वो भी देखता है, उसको भी साइड पे आप आ जाए, इस तरह काम चल रहा है। विच इज़ वाई प्लेयर्स को भी श्योरिटी नहीं है कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे या नहीं। जब वो खेलने जाते हैं, फेलियर्स देखते हैं, देन यू पुट देम साइडवेज और फिर उनको रिप्लेस कर देते हैं नए प्लेयर्स, हालांकि वो भी शॉर्टकट भेज जाते हैं। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को नहीं लाएंगे ऊपर, जैसा कि इंडिया में हो रहा है, वो ला रहे हैं, दे आर फाइंडिंग देयर पीक एट क्रिकेट। अदरवाइज जब हम अपनी बात करें तो बहुत बुरा डाउनफॉल चल रहा है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड दैट इज़ वेल कि डोमेस्टिक पे आप तवज्जो नहीं दे रहे। मेंटालिटी की बड़ी बात है कि प्लेयर्स को श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने कब तक टिकना है, कब तक नहीं। इवन सीनियर प्लेयर्स भी इसी में आ जाते हैं, हमने पिछले कुछ अर्से में ये बातें सुनी भी हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।